हेलो एवरीवन। +1 फिजिक्स में आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो आज हम करेंगे वो है डायमेंशंस क्या होते हैं ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज़ द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस फार्मूला क्या है, और डायमेंशंस इक्वेशन क्या होती हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को। हम उसको फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशंस में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये चीज़ आज सारी हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं शुरू में कि व्हाट इज़ द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या है। उसको हम डायमेंशन को डिफाइन करते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट टू बी राइज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। तो डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन फंडामेंटल यूनिट्स में, तो डायमेंशंस क्या होती हैं कि वो डायमेंशंस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो पावर है कि हम उसको फंडामेंटल यूनिट्स में उसको कंप्लीटली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम उसको फंडामेंटल यूनिट को किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर इसका एग्जांपल दूं कि जैसे वॉल्यूम वॉल्यूम है, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम, उसको मेजरमेंट करते हैं। और वॉल्यूम में क्या होता है, हम वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है एल की क्यूब, मतलब लेंथ है, एल क्या होता है लेंथ की क्यूब। तो अगर उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें इन डायमेंशंस में, तो हमको क्या लेना होता है, हम जो मोस्टली जो हमारे जो फंडामेंटल यूनिट हम यूज़ करते हैं वो मास, लेंथ और टाइम। तो हम उसको मास, लेंथ और टाइम में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमको देखना यहाँ पे जब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में एल की पावर 3 है, मतलब लेंथ की पावर 3 आती है। और लेंथ की यूनिट हमको पता है उसको मीटर होती है। तो वॉल्यूम को हम यूनिट जब हम बोलते हैं वो होती है मीटर क्यूब। तो अगर इसमें मास की कोई भी क्वांटिटीज नहीं है, मास की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही टाइम की कोई वैल्यू आती है वॉल्यूम में, तो हम इसी मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, उसकी पावर 0 लगा देते हैं। और यहाँ लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, कैपिटल एल से। तो और लेंथ के लिए हमने, क्योंकि इसकी लेंथ को पावर 3 है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, लेंथ की पावर 3। और टाइम के लिए हम यहाँ लगाएंगे 0, क्योंकि टाइम की वैल्यू भी क्या है 0। और इसको हम ये बोलेंगे कि ये क्या है इसकी डायमेंशंस। तो हम वॉल्यूम को इस डायमेंशन में एल की पावर 3 में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो यही उसकी होती है डायमेंशंस। इसको हम क्या बोलेंगे कि डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। इसमें नेक्स्ट है डायमेंशंस फार्मूला क्या होगा। व्हाट इज डायमेंशन फार्मूला? डायमेंशन फार्मूला इज ए कंपाउंडेड एक्सप्रेशन showing how and which of fundamental unit used to measure the quantity। तो जैसे डायमेंशनल इक्वेशन बताया सेम वैसे ही डायमेंशन फार्मूला है। अब डायमेंशन फार्मूला का क्या इसको इसमें बोल नाम आया कंपाउंड एक्सप्रेशन। तो कंपाउंड एक्सप्रेशन मतलब मिल के हमने बनाया है जितनी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। अब उसको कितनी फंडामेंटल यूनिट्स यूज हुई हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो हम सारी लिखते हैं और उसी को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन फार्मूला। मतलब हमने कितनी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कितनी फंडामेंटल यूनिट को यूज़ किया है, तो उसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन फार्मूला। जैसे एग्जांपल डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया, उसमें लेंथ हम यूज़ करते हैं डबल एल, एरिया हम क्या लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एल मल्टीप्लाई बाई एल। तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे इसमें मास की पावर 0 हो जाएगी और टाइम की पावर 0 हो जाएगी, एल की पावर आएगी 2। तो इसमें सिर्फ एक ही है हमारी जो फंडामेंटल यूनिट है जो एरिया को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ही क्वांटिटी में, वो है एल, एल स्क्वायर में। तो ये अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें ब्रैकेट लगा के डायमेंशन फार्मूले को, तो उसको बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? और डायमेंशनल इक्वेशंस में देखो, डायमेंशन फार्मूला व्हेन इक्वेटेड विद द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ दैट फार्मूला गिव डायमेंशनल इक्वेशन। अगर हम डायमेंशन फार्मूला लिखें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का और उसको हम उसको इक्वल पुट कर दें उस फिजिकल क्वांटिटी का, मतलब उसको उससे इक्वेट कर लें, उसको कंपेयर कर लें, तो उसको क्या बोलेंगे, उसकी क्या हो, डायमेंशनल इक्वेशन है।
और इसकी एक डेफिनेशन और है, ए फिजिकल क्वांटिटी इक्वेट विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला। अगर कोई हम फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट करें, कंपेयर करें, तो वो क्या बोलते हैं उसको, हो जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये इसमें चीज़ होती है। इसके एग्जांपल के लिए अगर सेम वही, अगर ये वॉल्यूम को हम इक्वल लिख रहे हैं उसके डायमेंशंस के फार्मूले के इक्वल, ये वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला है ये, और ये हमने इसको वॉल्यूम के इक्वल पुट कर दिया, तो ये क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। ये है डायमेंशन फार्मूला ऑफ या डायमेंशन इक्वेशंस ऑफ वॉल्यूम। अगर सिर्फ ये लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला। अगर हमारे पास सिर्फ ये है डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। अगर इसको इक्वल टू वॉल्यूम पुट कर देते हैं तो हम बोलेंगे ये डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम। इसमें नोट है, डायमेंशन फार्मूला रिप्रेजेंट्स फिजिकल क्वांटिटी ओनली। जो डायमेंशन फार्मूला है वो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो इट शुड बी एंक्लोज इन ए स्क्वेयर ब्रैकेट। तो उसको, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है सिर्फ, तो उसको हम क्या करते हैं, एक स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वेयर ब्रैकेट लगाते हैं। ये जो लगा रखी है इसको बोलते हैं स्क्वेयर ब्रैकेट। हमेशा डायमेंशन फार्मूले को स्क्वेयर ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। ये उसका लिखने का तरीका है। तो ये चीज़ थी हमारी डायमेंशन फार्मूला क्या है और डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होती है। अब हमको इसमें तुम्हारी बुक में भी दे रखी हैं कि बहुत सारी डायमेंशंस हैं, डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी हैं, जिनकी हमको उसमें हर एक की यूनिट याद करनी है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं फिजिक्स में लगभग सभी बुक में मिलेंगी। उनकी सभी की यूनिट्स क्या होती हैं, उनका फार्मूलाज क्या है, मैथमेटिक फार्मूलाज क्या हैं, और उसकी डायमेंशन फार्मूलाज क्या हैं। ये सभी अच्छे से याद करने हैं और ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार आगे भी बहुत बार यूज़ होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। तो इनको हमेशा हमको याद करना। मैं कुछ इसमें यहाँ पे वीडियो में करवाऊँगा कुछ, जैसे लेंथ है, लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट डायमेंशन फार्मूला अगर ये हमारे पास ली है लेंथ, अगर लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पता है लेंथ में अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी इसमें जब रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं डायमेंशन फार्मूला, वो मास, लेंथ और टाइम, ये तीनों यूज़ करते हैं। और बहुत सारी मैं जैसे और भी फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ी हैं, जैसे हमारे पास 7 तो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। तो वो सभी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, वो डायमेंशन फार्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मगर सबसे ज़्यादा तो हमेशा यही आती है मास, लेंथ और टाइम की। तो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल एम का यूज़ करते हैं, कैपिटल एम। लेंथ को में यूज़ करने के लिए हम कैपिटल एल का यूज़ करते हैं, और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टी, कैपिटल टी का यूज़ करते हैं। और जो उनकी फार्मूले में हमको जो पावर मिलती हैं मैथमेटिकल इक्वेशन से, वो हम लिखते हैं, और साथ में उसकी हम लिखते हैं एसआई यूनिट क्या है उस फिजिकल क्वांटिटी की। तो ये चीज़ हमको इसमें लिखनी है, तो और याद करनी है। तो इसमें लेंथ है, लेंथ के लिए हमको पता है लेंथ में सिर्फ लेंथ ही होती है, उसमें ना तो मास आता है साथ उसके फार्मूले में और ना ही टाइम आता है। तो हम उसको लेंथ का जो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, ये डायमेंशन फार्मूला है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हम। तो उसमें एम की पावर लिखेंगे 0 और एल की पावर है यहाँ पे, तो एल की पावर लिखेंगे 1 और टी की पावर लिखेंगे 0, क्योंकि टी की वैल्यू क्या है 0। तो ये क्या हो जाएगी डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेंथ। और उसके आई यूनिट हमने क्या होती है, वो होती है मीटर। सेम ऐसे ही अगर मास की बात करें, तो मास में सिर्फ मास होता है, ना तो उसमें टाइम लेंथ होती है, ना ही उसमें टाइम होता है। तो हम मास के लिए हम इसमें मास के लिखेंगे कैपिटल एम की पावर 1 लिखेंगे। एल क्योंकि 0 है, लेंथ नहीं है, तो उसकी पावर 0, और टाइम भी नहीं है, उसकी पावर क्या हो जाएगी 0। और उसको अगर ब्रैकेट में बंद कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये क्या बोलेंगे, ये है डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास। और इसकी एसआई यूनिट हम लेते हैं केजी, किलोग्राम। सेम हम ऐसे टाइम के लिए कर सकते हैं। टाइम में मास और लेंथ की वैल्यू 0 हो जाती है, और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पावर 1 हो जाएगी। एसआई यूनिट होती है सेकंड, इसको स्मॉल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। और जैसे ये वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला हमको रिप्रेजेंट करना है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है वॉल्यूम बनता है किससे है, उसका मैथमेटिक जो फार्मूला है वो होती है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम निकलता है।
और लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही क्या है, लेंथ हैं। इनकी तीनों की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो तीनों ही लेंथ की क्वांटिटी हैं। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, एल की पावर क्यूब। इसमें ना तो मास की कोई क्वांटिटी आई है, ना ही कोई टाइम की आई है। तो इसमें हम इसको डायमेंशन फार्मूला में लिखने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। मास की m की पावर 0 है क्योंकि मास 0 है, l की पावर क्योंकि 3 आई है तो l की पावर 3 लिख देंगे, और टाइम की पावर है इसमें t की पावर 0। ये हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, और उसकी यूनिट हमको पता है क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। और नेक्स्ट इसमें है जैसे डेंसिटी। डेंसिटी का हम अगर बात करें, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी जो मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाती है, डेंसिटी। और इसको हम लिख सकते हैं जैसे m, मास के लिए हमने पुट किया है यहाँ पे कैपिटल M, और उसकी पावर कितनी है 1। और वॉल्यूम के लिए हमको पता है, हमको क्या लिखना आता है, L की पावर क्यूब आता है, L की पावर 3। तो अगर हम L की पावर को यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, अगर तो वो हम उसको लिख सकते हैं L की पावर -3। तो हम देखते हैं जो डायमेंशन फार्मूला जो आएगा इसका, उसको हमको लिखना होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब क्योंकि यहाँ पे मास m है, इस डेंसिटी में मास ले रहे हैं, तो मास की पावर आ जाएगी m1। L की जगह लिखेंगे L की पावर -3 लिखना है, और टाइम की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, क्योंकि टाइम है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला। और इसकी जो यूनिट हमको बनानी है वो हम यहीं से बना सकते हैं। यहाँ से मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मास की यूनिट होती है kg, किलोग्राम। और क्योंकि वॉल्यूम नीचे आया है तो वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर की क्यूब। तो और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर की -3। मीटर की पावर क्या हो जाएगी, m की पावर -3। और इसको हम बोलते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो kg मीटर -3 पावर लगाएं, और kg स्लैश का मतलब पर मीटर क्यूब। इसको हम ऐसे लिखते हैं। सेम ऐसे अगर मैं बात करूं फोर्स, एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, और फोर्स की हमको अगर उसका फॉर्म मैथमेटिक इक्वेशंस क्या होती है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, वो देखें तो फोर्स का जो हमारे पास फार्मूला है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें, वो इसका क्या इक्वल, किसके इक्वल होता है, वो फोर्स के F के इक्वल होता है। तो मास के लिए हम यूज़ करेंगे m, मास के लिए क्या आ जाएगी m की पावर 1। और एक्सेलरेशन की जो हमारे पास जो डायमेंशन होती हैं वो होती है L1t-2। L1t-2 एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये होती है एक्सेलरेशन। तो उसके लिए जो डायमेंशन फार्मूला आता है एक्सेलरेशन के लिए, वो होता है L1t-2। इससे पहले है जो हम करेंगे उसमें। तो इसकी जो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं मास की पावर आई है 1 m1, L की पावर आई है v1 है, और t की पावर आएगी -2। तो अगर इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। हम क्या ये याद रखना है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एक और यूनिट इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें हम मास की यूनिट लिखें, और लेंथ की यूनिट लिखें, और टाइम की यूनिट लिखें। तो मास की यूनिट होती है kg, किलोग्राम, लेंथ की मीटर, और टाइम की सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी, न्यूटन। ये इक्वल टू न्यूटन के बराबर होता है। तो इस प्रकार हमें जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सभी हमको करनी है। वर्क डन का क्या होता है, पावर का क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, ये सभी बुक में दे रखी हैं। बुक में वो सारे दे रखी हैं, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सब का हमको क्या करना है, डायमेंशन फार्मूला को अच्छे से याद करना है। अगर एक यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहले हम तो ये पता करना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का मैथमेटिक इक्वेशंस क्या है, और फ्रीक्वेंसी होती क्या है। फ्रीक्वेंसी क्या है, होती है कि नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही हैं, या कितनी साइकिल कंप्लीट होती हैं एक सेकंड के अंदर, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और उसका मैथमेटिक फार्मूला होता है 1/टाइम। टाइम इनवर्स वो क्या होता है,
फ्रीक्वेंसी, और उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/t के साथ। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ टाइम है, और टाइम भी क्या है, इन्वर्स में है, मतलब टाइम की पावर क्या है, -1 है। तो यहाँ पे ना तो मास है, ना ही लेंथ है। तो m की पावर मास के लिए हम लिखेंगे 0, l के लिए लिखेंगे 0, और t की पावर क्या है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्स। और जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि टाइम इन्वर्स है तो इसको सेकंड इन्वर्स ही बोल सकते हैं, मगर इसको हमेशा जो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट यूज करते हैं हम, वो हमेशा हर्ट्ज ही बोलते हैं। तो इस प्रकार ये सारे जितने भी डायमेंशन फार्मूले हैं, ये मैथमेटिक उसकी इक्वेशन से, उसकी यूनिट से हम निकाल सकते हैं। हम डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से उसकी यूनिट भी बता सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, और उसका मैथमेटिक फार्मूला भी बता सकते हैं, या उसके मैथमेटिक फार्मूले से हम उसकी यूनिट निकाल सकते हैं, डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर हम इन तीनों क्वांटिटीज़ में से या तो हमको मैथमेटिक इक्वेशन पता हो फिजिकल क्वांटिटी की, या उसका डायमेंशन फार्मूला पता हो, या उसकी यूनिट पता हो, अगर इन तीनों में से एक का भी चीज़ हमको पता होती है, तो हम ये तीनों चीज़ उससे निकल जाती है, हमारी तीनों चीज़ हम उसमें निकाल सकते हैं। अगर एक चीज़ पता चल जाए हमको, तो हम तीनों चीज़ें उसमें आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ है, जो डायमेंशन फार्मूले हैं सारे, हमको ये अच्छे से इसमें करने हैं। तो नेक्स्ट जो हम इसमें करेंगे वो है हमारे पास व्हाट इज़ क्लासिफिकेशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इसमें हम बात करते हैं अगला टॉपिक के क्लासिफिकेशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ कि कैसे कैसे हम करते हैं, कि हम उसको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, जो हमने अभी पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है वो सारा क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। हम डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से उसको 4 भागों में डिवाइड किया है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है, भाग में है, उसको बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंज एंड हैव डायमेंशंस आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। तो जितनी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास डायमेंशंस होती हैं, जिसके पास डायमेंशन है और अपनी वो वैल्यू को क्या करती रहती है, चेंज करती रहती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशन है और अपनी वैल्यू को क्या करती रहती हैं, चेंज करती रहें, तो उस टाइप की जो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको बोलते हैं डायमेंशन वेरिएबल। तो इसमें जो आता है एरिया को हम चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, फोर्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, मोमेंटम, प्रेशर एक्सेट्रा, जितनी भी ये इस टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, हम उनको बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। मतलब ये क्वांटिटी इनके डायमेंशंस होती हैं और ये अपनी वैल्यू को चेंज कर सकती हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो जाती हैं, या हम इनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, डायमेंशन वेरिएबल, इसका फर्स्ट टाइप है। सेकंड हम इसमें लेते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशनल लेस वेरिएबल मतलब जैसे नाम से पता चलता है कि पहले में था डायमेंशन वेरिएबल, मतलब उसके पास डायमेंशन है और वेरिएबल है, वो चेंज हो सकती है। डायमेंशन लेस वेरिएबल मतलब उसके पास डायमेंशन लेस है, वो मतलब डायमेंशन उसके पास नहीं होती फिजिकल क्वांटिटी के पास, और वो वेरिएबल है, वो चेंज होता रहता है, इसलिए इसका नाम हमने रखा है डायमेंशन लेस वेरिएबल। दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यू चेंजेस, उनकी वैल्यू क्या हो, चेंज हो, एंड हैविंग नो डायमेंशन, और उनके पास कोई डायमेंशन नहीं होती, आर कॉल्ड डायमेंशन लेस वेरिएबल, उनको क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस वेरिएबल। जैसे एग्जांपल स्ट्रेन, हम देखेंगे इसके जो जितने फार्मूला स्ट्रेन में, कि स्ट्रेन की कोई डायमेंशंस नहीं होती। अगर हम उसका मैथमेटिक फार्मूला देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा हमके इसके डायमेंशंस क्यों नहीं होती हैं। तो इस स्ट्रेन की कोई डायमेंशंस नहीं होती, मगर स्ट्रेन वैल्यू चेंज होती रहती है, ये वेरिएबल है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही एंगल होता है थीटा, से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो एंगल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं 0 डिग्री से 360 डिग्री तक, हम उसकी एंगल की वैल्यू क्या करते हैं, चेंज करते हैं। वो 0 भी हो सकता है और 0 से 360 के बीच में कितना भी एंगल हम ले सकते हैं, तो मतलब उस एंगल की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मगर एंगल का कोई डायमेंशंस नहीं होते, तो उसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस वेरिएबल। ऐसे ही टी रेशियो होता है, रिलेटिव डेंसिटी होती है, जितनी भी टर्म्स हैं इनको बोलते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल, इनके पास डायमेंशन नहीं है मगर ये वेरिएबल है। थर्ड इसमें हम बात करते हैं, थर्ड जो इसमें क्वांटिटीज आती हैं, टाइप्स आते हैं, होते हैं
डायमेंशनल कांस्टेंट। तो हमने जो ऊपर वाले दो टाइप किए हैं वो तो दोनों क्या थे, वेरिएबल थे, अब ये हैं कांस्टेंट। तो इसमें जैसे नाम से भी पता चल रहा है डायमेंशनल कांस्टेंट, वो फिजिकल क्वांटिटी जो कांस्टेंट होती हैं, जो चेंज, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती मगर उनके पास डायमेंशन होती है। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू आर कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, बट दे हैव डायमेंशंस कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। उनके पास डायमेंशन है मगर वो क्वांटिटीज क्या है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। उसके एग्जांपल है जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, ये सारे जितने भी कांस्टेंट आते हैं ये हम इनको क्या बोलेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट। इसमें नेक्स्ट जो टाइप्स हैं वो आती है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट जैसे उनके पास वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास डायमेंशन नहीं होती मगर वो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। वो क्वांटिटीज कैसी हैं, कांस्टेंट है। दोज फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू आर कांस्टेंट एंड हैविंग नो डायमेंशंस आर कॉल्ड डायमेंशन लेस कांस्टेंट। और उनको एग्जांपल हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5, ये जितने भी हैं संख्याएं हैं सारी क्या हैं, कांस्टेंट होती हैं और इनके पास कोई डायमेंशन नहीं है। पाई भी क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। पाई भी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और आगे और सारी बहुत सारी होती हैं। तो ये हमने बात की है डायमेंशनल से, डायमेंशनल एनालिसिस से हम फिजिकल क्वांटिटी को कितने हिस्सों में अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमने ये 4 टाइप पढ़ी हैं, 4 टाइप होती हैं हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।